आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतन कुमार भारती, एमए इतिहास विभाग से। आज का हमारा टॉपिक एमए सेकेंड सेमेस्टर के 5वां पेपर चीन जापान का इतिहास 1911 से 1950 ईस्वी तक का विषय के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा जापान और एंटी-कुर्मिटन पैक्ट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह टॉपिक है। बड़ा प्रश्न तो नहीं बन सकता, छोटा प्रश्न 2 नंबर 4 नंबर का आने की संभावना है, तो इस पर ध्यान देंगे कि जापान और एंटी-कुर्मिटन पैक्ट ये है क्या चीज। एंटी-कुर्मिटन पैक्ट, पैक्ट मतलब समझौता। तो देखते हैं कि है क्या चीज। रूस के मुकाबले में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए जापान ने जर्मनी से मिलकर एक गुट बनाया जो इतिहास में एंटी-कुर्मिटन पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह पैक्ट 25 नवंबर 1936 को संपन्न हुआ था। सीधी सी बात है, रूस जो है, रूस के बढ़ते कदम को देखकर जापान ने एक जर्मनी से मिलकर जो है उन्होंने एक गुट बनाया ताकि रूस से मुकाबला कर सके, और यही जो है इतिहास में एंटी-कुर्मिटन पैक्ट के नाम से जाना गया। 25 नवंबर 1936 को ही ये संपन्न हुआ। इनके उद्देश्य क्या थे, इस पैक्ट के उद्देश्य क्या थे, तो देखते हैं। जर्मनी और जापान मिलकर यूरोप और एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार का विरोध करें। मतलब जो कम्युनिस्ट का साम्राज्य प्रसार उसका हो रहा था, विचारों का प्रसार हो रहा था, उन विचारों को रोकना था। और आप लोगों को पता है कि रूस जो है एक कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म का केंद्र रहा, गढ़ रहा, ठीक, साम्यवादी सरकार का गढ़ रहा। और इसी चीज को रोकने के लिए जर्मनी और जापान ने मिलकर एक गुट बना लिया। देखते हैं इसका विस्तार कैसे हुआ। विस्तार, इस पैक्ट के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जापान ने एक ऐसी शक्तिशाली देश के साथ मैत्री स्थापित कर ली थी जो इस समय यूरोप में बहुत अधिक प्रबल था, और वह था हिटलर। हिटलर द्वारा जर्मनी में जिस नाजी व्यवस्था की स्थापना की गई थी वह कम्युनिज्म की सर्वथा विपरीत थी। अतः हिटलर को यह भय था कि यदि कोई पार्टी उसके विरुद्ध खड़ी हो सकती है तो वह केवल कम्युनिस्ट दल ही है। नाजी दल के नेता जर्मनी में अपने सिद्धांतों का प्रसार करते हुए बहुधा यह कहा करते थे कि यदि राष्ट्रीय समाजवादी दल शिथिल हो जाता है तो जर्मनी में 1 करोड़ कम्युनिस्ट लोग मैदान में आ जाएंगे। अतः वे अनुभव करते थे कि संसार में जो देश कम्युनिज्म के विरोधी हैं उन्हें परस्पर मिलकर अपना एक पृथक गुट बना लेना चाहिए, और इस गुट का उद्देश्य कम्युनिज्म के प्रसार का विरोध होना चाहिए। 1937 में इटली भी इस गुट में शामिल हो गया, और जर्मनी, जापान तथा इटली की सम्मिलित शक्ति कम्युनिज्म के विरोध में प्रयुक्त होने लगी। इस एंटी-कुर्मिटन पैक्ट के कारण ही जापान रूस की ओर से बहुत कुछ निश्चित हो गया था। इस पैक्ट के कारण ही रूस चीन में निरंतर बढ़ते हुए जापान के प्रभुत्व को स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर सकता था। जापान का विरोध करने का उसका सम्मुख केवल यही मार्ग था कि वह चीन को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करे। युद्ध सामग्री द्वारा तो वह चीन की सहायता करना ही था। साथ ही रूस के भय से जापान को अपनी अच्छी बड़ी सेना मंचुकाओ की उत्तरी सीमा पर रखनी पड़ती थी। यह बात भी चीन के लिए अत्यधिक सहायक थी। मंचुकाओ की उत्तरी सीमा पर जो जापानी सेना विद्यमान थी उसकी संख्या 4 लाख के लगभग थी। इतनी बड़ी जापानी सेना रूस के दक्षिण पूर्वी सीमा पर इसलिए रखी गई थी कि कहीं
रूस मंचुकाओ व मंगोलिया पर आक्रमण न कर दे, पर इस समय रूस जापान के संबंध में बहुत कुछ निष्पक्ष एवं उदासीन नीति का अनुसरण कर रहा था, क्योंकि एंटी कॉमिटन पैक्ट के कारण जापान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी। धन्यवाद।